सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में अनंत भावमय श्री रामकृष्ण देव के साधक जीवन के बारे में चर्चा कर रहे थे। जिस समय पौत्तलिकता बोल करके उपासना का या साधना का उपहास किया जाता था, ऐसी तदानीन्तन समाज में ठाकुर ने पूजक व्रत का ग्रहण करके उनकी साधना की शुरुआत की थी मूर्ति पूजा से। और उस मूर्ति पूजा में उन्होंने मृण्मयी मूर्ति में चिन्मयी देवी का अनुभव करते हुए, दर्शन करते हुए ये सिद्ध कर दिया कि ये पौत्तलिकता केवल एक कोई भौतिक वस्तु नहीं है, लेकिन सचमुच ही एक प्राचीन काल से चली आई हुई प्रतीकोपासना जो है, और इसका अगर ठीक ठीक अनुसरण किया जाए तो उसके फलस्वरूप हम लोगों को भगवत दर्शन उसी प्रतीक के द्वारा हो सकते हैं। ये उन्होंने अपने उदाहरण से दिखा दिया था। प्रसंग चल रहा था ठाकुर के जीवन में, जब साधन जीवन में जब उन्होंने विधिवादीय भक्ति की सीमा अतिक्रम करके जब भगवान के प्रति रागानुरागा भक्ति का जब उदय उनके जीवन में होता है और प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग पर वो तीव्र गति से अग्रसर होने लगते हैं, तब उनके शरीर और मन में जो परिवर्तन आता है उसके बारे में चर्चा चल रही थी। वे खुद इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे। उनको लग रहा था कि माँ जगदम्बा के प्रति जो उनकी अनन्य प्रेम है, प्रगाढ़ भक्ति है, प्रीति है, उसी के कारण ये सब कुछ हो रहा है। और उनको ये भी अनुभव हो रहा था कि मानो वो खुद नहीं कर रहे हैं, स्वयं माँ जगदम्बा उनके द्वारा करा रही है। तो इसीलिए इसकी सत्यता क्या है, या ये जो अनुभव उनके जीवन में आ रहे हैं वो सच है या नहीं है, इसको जानने के लिए उनके पास एकमात्र उपाय था, और वो उपाय था
व्याकुल होकर के माँ के चरणों में प्रार्थना करना, तो वही वो आंतरिक भाव से माँ को प्रार्थना करते थे कि मेरी ऐसी दशा क्यों हो रही है, मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन मुझे जो भी कुछ करना है या मेरे द्वारा जो भी कुछ होगा वो तुम करवा लो, मुझे जो भी कुछ सीखना है वो भी तुम मुझे सिखा दो, और हाथ पकड़ करके मुझसे जो करवाना है करवा लो। जैसे एक शिशु नितांत माँ के ऊपर निर्भर होकर के चलता है, वैसे ही श्री श्री ठाकुर की मानसिकता बन गई थी। जगदम्बा के बालक के रूप में पूर्ण रूप से शरणागति उनकी हुई थी, जिसमें साक्षात वो अनुभव कर रहे थे कि मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। इसीलिए जगदम्बा ने भी उनको हाथ पकड़ करके सब कुछ सिखा दिया। साधक जीवन के लिए जो भी आवश्यकता रहती है, चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे घटना हो, या चाहे जो भी किसी भी तरह की अगर आवश्यकता हो, तो वह स्वयं श्री जगदम्बा ने उसको पूर्ण कर दी थी और अयाचित रूप से उनके जीवन में आकर उपस्थित हुई थी और उनको उसी मार्ग में अग्रसर करते हुए शुद्ध ज्ञान और शुद्ध भक्ति की चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। भगवान ने जैसे कहा है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, अनन्य भक्ति न अन्य इति अनन्य। जैसे भी और कोई भी किसी भी प्रकार का अन्य आश्रय, अन्य भरोसा, अन्य अवलंबन, अन्य सहारा नहीं, केवल एकमात्र मेरे आराध्य देव, केवल एकमात्र मेरे इष्ट, यही भावना जिसके मन में रहती है और उसको छोड़कर और कोई किसी चीज़ का सहारा वो नहीं लेता है, उसको अनन्य कहा जाता है। इस अनन्य भक्ति से अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, तो इस प्रकार की उपासना जो है वो ठाकुर के जीवन में अक्षरशः सत्य प्रमाणित हुई थी। स्वार्थपरायण जो व्यक्ति रहते हैं वो इस अनन्यता की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो रहती है वो उसको सहारा बनवाते हैं और इसीलिए अपना अस्तित्व अलग से बना रखने के कारण में ये अनन्यता नहीं आती। लेकिन भगवान के निमित्त सर्वस्व त्याग करने पर किसी भी विषय के लिए साधक को अभावग्रस्त कभी भी नहीं रहना पड़ता। ये अनन्यता का फल है। इसीलिए कहा है कि तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। ये योग और क्षेम जो है वो स्वयं भगवान वहन करते हैं और ये बात जो है इसकी सत्यता ठाकुर के साधक जीवन में प्रमाणित हुई थी। दुर्बल चित्त मनुष्य इस चीज़ की धारणा भी नहीं कर सकता, लेकिन ये समझाने के लिए और ये हमारे सामने स्पष्ट रूप से उदाहरण रखने के लिए माँ जगदम्बा ने ठाकुर के जीवन के रूप से ये अद्भुत लीला अभिनय किया था। रागानुगा जब भक्ति जिसको कहते हैं, वैष्णव शास्त्र में कहा गया है कि विधिवादीय भक्ति को छोड़ करके जब मन क्रमशः पराभक्ति की तरफ जाता है, जिसको अनन्य भक्ति हम लोगों ने कहा है, रागानुरागा भक्ति, तो उस रागानुरागा भक्ति का वेग धारण करने के लिए सभी शरीर समर्थ नहीं होती। प्राय ज़्यादातर देखा जाता है कि कभी कभी भगवत कृपा से किसी साधक के जीवन में अगर ये पराभक्ति या रागानुरागा भक्ति आकर के उपस्थित होती है तो उसका वेग धारण करने में समर्थ न रहने के कारण में साधकों की मृत्यु भी हुई है। तो उसके लिए विशेष विशेष अधिकारी जैसे महापुरुष लोग रहते हैं, ईश्वर कोटि महापुरुष या अवतार पुरुष जो रहते हैं, वो इसी भावावेग को, तीव्र भावावेग को अपने जीवन में धारण करने में और सहन करने में समर्थ रहते हैं, क्योंकि उनका शरीर शुद्ध सत्व गुण रूप की उपादान से गठित रहता है।
शुद्धम अपापविद्धम, ऐसे शरीर में जो चिर पवित्र उनका मन था ठाकुर का, उसमें ये सभी प्रकार के भाव उदित होना, स्पंदित होना और बढ़ जाना, ये सब कुछ उनके द्वारा यानी कि उसको धारण करने में वो समर्थ हो गए थे। भक्ति मार्ग अवलंबी जो अवतार पुरुष जो है, उनके जीवन में भी इस प्रकार की धारण करने से किस प्रकार से उनके जीवन में ये बदलाव आते हैं, परिवर्तन आते हैं, वो हम लोगों को कुछ कुछ अवतार पुरुषों के जीवन चरित्र में दिखाई पड़ता है। जैसे ईसा मसीह है, चैतन्य महाप्रभु है। तो इस असाधारण मानसिक वेग को धारण करने में यद्यपि पहले उनको भी संभालना, अपने आप को संभालना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे फिर उनका शरीर और मन इसके लिए अभ्यस्त हो जाता है और फिर इस भाव भक्ति की प्रबल प्रेरणा से उनके शरीर में अलग अलग विकार उत्पन्न होते हैं, जिसको अष्ट सात्विक विकार कहा गया है वैष्णव शास्त्रों में। अष्ट सात्विक विकार जैसे कि पुलक, स्वेद, कंपन, अश्रुपात आदि आदि। तो उसमें ठाकुर के जीवन में ये जो परिवर्तन आया था वो प्रबल रूप से आया था। उनका शरीर का दाह, बहुत ही शरीर जलने लगता था। जैसे कि पूजा पद्धति में कहा गया है कि पूजा करते समय हम लोग भावना करते हैं कि एक पाप पुरुष हमारे भीतर में है, उसको जला करके फिर हमारे मन और अंतःकरण को पवित्र करते हुए हम लोग अपने आप को देवताओं में चिंतन करते हुए फिर पूजा करते, देवो भूत्वा देवम विजित। लेकिन वास्तविक की जो पाप पुरुष रहता है ये मालूम नहीं रहता। लेकिन ठाकुर ने यहाँ पर देखा कि उनके ही श्रीअंग से बाहर आकर के एक भीषण आकृति पाप पुरुष निकला और उसी समय एक सौम्य सन्यासी भी उनके शरीर से बाहर निकला और उसने हाथ में त्रिशूल धारण किया था और वो बलपूर्वक उस पाप पुरुष के ऊपर टूट पड़ता है और उसको ख़त्म कर देता है। और उसके बाद से उनका ये जो गात्र दाह है, शरीर का जो दाह है, वो कम हुआ था। वैसे ही और भी उन्होंने जो जैसे अनुभव किया था कि अंगोछे को जल से भिगा करके अपने सर पर रखते थे, इतना दाह था तो भी शांत नहीं होता था। गंगा जी के ठंडे जल में 2-2, 3-3 घंटे तक अपने शरीर को डुबा करके रखते थे तो भी वो गात्रदाह कम नहीं होता था। उस समय रानी रासमणी के मंदिर में राम कनाई घोषाल बोलकर कानाईलाल घोषाल बारासात निवासी वहाँ आया करते थे। वो शक्ति साधक थे, वो हमारे महापुरुष महाराज के पिताजी थे, उच्च कोटि के शक्ति साधक थे। इसीलिए जब उनको पता चल गया कि ठाकुर के शरीर में दाह उत्पन्न हो रहा है साधना की वजह से, तब उन्होंने शक्ति मंत्र से एक कवच उनको धारण करने के लिए जो दिया था, उसके कारण उनका शरीर का दाह कम हो गया था। इसके पूर्व हम लोगों ने जो चर्चा की थी, वहाँ पर जब मथुर बाबू को पता चल गया था वहाँ के मंदिर के कर्मचारियों के द्वारा कि पूजन के समय ठाकुर का जो आचरण है वो अस्वाभाविक हो रहा है। साधारणतः जब इस मार्ग में आगे बढ़ जाता है तब सभी विधि निषेध को पार कर किया जाता है। वहाँ पर अपने आराध्य देव के साथ में एक निसंकोच व्यवहार रहता है, जिसमें किसी भी प्रकार की विधि या निषेध की आवश्यकता नहीं रहती। अब ठाकुर का जीवन तो पूरी तरह से उनको आत्मसमर्पित या आत्मनिवेदित होने के कारण में माँ जगदम्बा जैसे करा रही थी वैसे वो कर रहे थे, अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रहे थे। इसीलिए जो अस्वाभाविक या विक्षिप्तता दिखाई पड़ रही थी बाहर के लोगों के लिए, तो वो उनके लिए उसका कोई यही नहीं रहता था, क्योंकि माँ ही सब कुछ करवा रही थी। प्राय दक्षिणेश्वर में जितने लोग आते थे ठाकुर के पास में, अधिकांश लोगों को ठाकुर का ये जो आचरण था वो विक्षिप्त लगता था, पागल जैसा लगता था।
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उच्च कोटि के साधक थे, महापुरुष थे, संत थे, महात्मा थे, जो आया करते थे, पंडित थे, शास्त्री थे, ऐसे भी कि जिन्होंने ठाकुर के जीवन में यानी कि इस प्रकार के अद्भुत विकार या सात्विक विकार या इस प्रकार की उपलब्धियां, अनुभूतियां देख करके उन्होंने विक्षिप्त कभी नहीं कहा। जैसे कि भैरवी ब्राह्मणी आई थी तंत्र साधना के लिए, सिखाने के लिए आई थी, और ठाकुर भी बालक के समान उनको पूछते थे, माँ सचमुच क्या मैं पागल हो गया हूँ? लोग बोलते हैं मुझे विक्षिप्त हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ। भैरवी ब्राह्मणी बोलती थी, पावा तुमको पागल कौन बोलेगा? अवतार पुरुषों के जो लक्षण हैं वो सब तुम्हारे भीतर में दिखाई पड़ते हैं, तो इसीलिए मैं तो मानती हूँ तुम अवतार पुरुष ही हो। श्रीमद तोतापुरी स्वामी जी जो वेदांत की साधना करवाने के लिए आए थे, वहाँ पर जब उन्होंने गंगा जी के घाट पर ठाकुर को ध्यानमग्न देखा था, तब उनको लगा कि तंत्र प्राण बंगाल में इस प्रकार का वेदांत का उत्तम अधिकारी भी हो सकता है। इसीलिए ठाकुर को कहा कि तुम अगर वेदांत की साधना करना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ, तो बता दो। तो उन्होंने विक्षिप्त नहीं समझा, ठाकुर को पागल नहीं समझा। पंडित पद्मलोचन ये भी आए थे, इन्होंने भी ठाकुर को अवतार रूप से, अवतार पुरुषों के में जो लक्षण जो है वो उनमें जीवन में दिखाई पड़ते थे, ऐसा देखा गया है, तो वो उन्होंने बताया था। तो ऐसे कई साधक, उच्च कोटि के महापुरुष जो आया करते थे वहाँ पर, उन्होंने कभी भी ठाकुर को इस प्रकार से विक्षिप्त या पागल नहीं कहा। स्वामी जी जब ठाकुर के पास आए थे तब उनको समझने में थोड़ी सी देरी उनको लगी थी जरूर, लेकिन बाद में जैसे जैसे उनको भी अनुभव आने लगे थे, तब उनको पता चला था कि इतना उपलब्धिवान यानी कि इस प्रकार का ज्ञानी पुरुष यानी कि सृष्टि में नहीं है, इस प्रकार की धारणा उनकी हो गई थी। तो मथुर बाबू पहले ही माँ के मंदिर में आकर के अब किसी को बिना बताए चुपचाप देख करके चले गए थे। उन्होंने देखा कि ठाकुर का भक्तिभाव, माँ के साथ निसंकोच व्यवहार और पूरा मंदिर मानो उनके भाव से ओतप्रोत परिपूर्ण है, और उनके शरीर में रोंगटे खड़े हो गए थे, और बारंबार ठाकुर को प्रणाम करते हुए वहाँ से वो निकल गए थे। जान बाजार में जाकर के रानी रासमणी को कहा था कि एक अद्भुत पुजारी हम लोगों को मिला है जिसके ऊपर माँ काली की कृपा है। सुनने के बाद में रानी रासमणी बहुत प्रसन्न हो गई थी, और फिर एक बार खुद वहाँ पर जाकर के, यानी कि वो जाया करती थी मंदिर में और ठाकुर को गाना सुनाने के लिए यानी भजन सुनाने के लिए कहा करती थी। ठाकुर भी वहाँ पर बैठ कर के माँ के भजन सुनाते थे। एक बार इसी प्रकार से रानी रासमणी वहाँ पर आकर के जब उन्होंने अनुरोध किया, ठाकुर भजन गा रहे थे, उस समय उसके मन में वैषयिक चिंता चल रही थी, मुकदमा। वो मुकदमे का कोई जो निर्णय था उसके बारे में वो थोड़ी चिंतित थी। इधर ठाकुर भजन गा रहे थे, उस तरफ उसकी विषय चिंता चल रही थी। तो अचानक ठाकुर वहाँ से अपने आसन से उठ करके उन्होंने रानी के श्री अंग पर आघात किया था और कहा कि यहाँ भी यही चिंता कर रहे हो। रानी तो बुद्धिमान थी, साधिका थी, उच्च कोटि की साधिका थी, भक्तिमती भी थी, इसलिए उनको उसको अनुशोचना हो गई और ठाकुर के ऊपर उनकी भक्ति भी बढ़ गई थी। अब इस प्रकार की जो विधिवादी भक्ति का अतिक्रम करके जब रागानुगा भक्ति में जब उनका आरोहण हुआ था, तब ये जो बाह्य पूजा जो है उनके द्वारा करना संभव नहीं हो पा रहा था। ठाकुर इसका उदाहरण देते हैं, जैसे कि गृहस्थ की वधू जो रहती है, जो गर्भवती होती है, तब उसके दिन जैसे जैसे बढ़ जाते हैं वैसे वैसे उसका कर्म कम हो जाता है, और जब संतान प्रसव करती है तब केवल उसको लेकर के रहती है। तो वैसे ही इस मार्ग में जब उसको साधना यानी कि प्रकट पूजा करने का जो फल है, साक्षात उपलब्धि जो है, अनुभव है,
उसको प्राप्त करने के बाद में फिर से ये प्रकट इसकी पूजा की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो आयोजन पूजा का रहता है, जिसके लिए किया जाता है, वही अगर साध्य रूप से हम लोगों को अगर प्राप्त हो जाए तो फिर बाह्य पूजा का कोई प्रयोजन नहीं रहता। तो इसीलिए उनका अपने आप ही इसका सेवा पूजादि का त्याग उनके द्वारा हो रहा था। और वैसे ही भावावेश में विभल होने के कारण में पूजा का क्रम, पूजा के समय जिस समय जो चीज़ करनी है उसमें उलट पालट हो जाना, ये उनके द्वारा हो जाता था। जैसे पूजन करने बैठे हैं तो पूजा के अंत में ही साधारणतः अन्नभोग का निवेदन किया जाता है, लेकिन इन्होंने पहले ही उसका अन्नभोग का निवेदन कर दिया। या पूजा के लिए जो भी उपकरण है या वहाँ पर सामग्री रखी है, जैसे फूल, पुष्प, चंदन आदि, तो उसको लेकर के स्वयं अपना शरीर सजाने लगे, अपने भीतर में जगन माता का अनुभव करते हुए। तो ऐसे इस प्रकार से वो जो आचरण उनके हो रहे थे, उसके द्वारा मथुर बाबू भी समझ गए थे कि अब इनके द्वारा ये पूजा करना संभव नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए उन्होंने वहाँ पर ठाकुर के इस जो भावांतर, यानी कि उसके शरीर मन में जो परिवर्तन हो गया था, उसका कारण उनको लगा कि कोई वायु विकार उनको हो गया है। विशेष करके जब रानी के अंग पर आघात किया था ठाकुर ने, तब उनकी धारणा हो गई कि नहीं, इनको कुछ वायु विकार ही हुआ है। तब उस समय के प्रसिद्ध वैद्यराज जो थे, उनको बुलवा करके उनकी चिकित्सा भी करने लगे थे। लेकिन केवल चिकित्सा करने से ही वो संतुष्ट नहीं हुए थे। ठाकुर को अपनी युक्ति द्वारा उसको समझाने भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ठाकुर की जो अपनी अनुभूति और अपना जो ये युक्ति थी, उसके द्वारा वो पराजित हो गए थे। उसी समय उनके चचेरे भाई श्री रामतारक चट्टोपाध्याय वहाँ पर आकर के उपस्थित हुए थे। तो ठाकुर ने ठाकुर की जगह में वो वहाँ पर देवी का पूजन कार्य करने के लिए उनको वहाँ पर नियुक्त किया था। ये घटना 1858 की है। हम लोगों ने देखा कि 55 में स्नान यात्रा के दिन में ही दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण और उसके कुछ महीने के बाद ही ठाकुर ने पूजा करना आरंभ किया था। तो कह सकते हैं 3 साल तक ये सब घटनाएं हैं। रामतारक जो आए थे, उनको ठाकुर हलदारी बोल करके पुकारते थे। ये विद्वान थे, शास्त्र पढ़े हुए थे और निष्ठा संपन्न थे, सदाचार निष्ठ थे। भागवत, आध्यात्म, रामायण का नित्य पाठ करते थे और विष्णु पूजा में उनकी रुचि थी, लेकिन शक्ति के प्रति भी उनका द्वेष नहीं था। इसलिए मथुर बाबू के बाद जब उनको अनुरोध किया गया, तब उन्होंने माँ का पूजन करना स्वीकार किया था। लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी थी कि मैं काली मंदिर के भंडार से सीधा लेकर के, कच्चा सीधा लेकर के गंगा जी के किनारे जाकर के स्वयं पाक बना करके अपना भोजन कर लूँगा, रसोई मैं खुद ही बना करके खा लूँगा। मथुर बाबू ने पूछा था कि आपके भाई श्री रामकृष्ण और आपके भांजे हृदय राम यहाँ मंदिर में ही तो प्रसाद पाते हैं, तो आप क्यों नहीं पाते? हलदारी ने उत्तर दिया था, मेरे भाई की उच्च आध्यात्मिक अवस्था है और ऐसी अवस्था में उनको कोई दोष स्पर्श नहीं करता और इस अवस्था तक मैं नहीं पहुंचा हूँ, इसलिए मैं अपनी निष्ठा से रहूँगा। मथुर बाबू उससे बहुत संतुष्ट हो गए थे। शास्त्र वृत्ति से पूजा करने में जैसे कि विधिवादी बलि दिया जाता है, तो बलि प्रदान करने की जो पद्धति है उसमें हलधारी जो थे वो उनको वहाँ पर ये पसंद नहीं था और इसीलिए बहुत दिन तक उनका मन जो है विचलित रहने के कारण ठीक तरह से माँ की पूजा भी वो संपन्न नहीं कर पा रहे थे, आनंदपूर्वक नहीं कर पा रहे थे। एक दिन उन्होंने संध्या के समय देखा कि माँ उग्र रूप धारण करके, माँ जगदम्बा उग्र रूप धारण करके उनके सामने आई है और कह रही है कि मेरा पूजन करना तुम छोड़ दे, नहीं तो तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा, तुम्हारे संतान की मृत्यु हो सकती है। उन्होंने, हलदारी ने अपने मन का ख्याल सोच करके उसको नज़रअंदाज किया, लेकिन वास्तविक बाद में उनके संतान की जब मृत्यु होती है तब उन्होंने ठाकुर के सामने ये सब कह करके
उन्होंने देवी पूजन का कार्य जो है वो हृदय राम को दिया था और स्वयं राधा कांत जी के मंदिर में पूजा करने लगे थे। ये उसके बाद में ग्रंथकार यहाँ पर अष्टम अध्याय में ठाकुर के 12 साल की जो ये साधन काल है, 1856 से लेकर के 1867, 12 साल मोटे तौर पर, क्योंकि इसके बाद भी ठाकुर तीर्थ दर्शन करने गए थे। तीर्थ दर्शन करने के बाद भी उन्होंने साधना की थी, लेकिन मोटे तौर पर यहाँ पर जो 12 साल का साधन काल बताया है, इसमें उन्होंने 3 हिस्सों में बांटा है। पहला 1856 से लेकर 1859, जिसमें उन्होंने मंदिर में पूजक पद का ग्रहण और केनाराम भट्टाचार्य से शक्ति मंत्र का ग्रहण किया था, उसकी चर्चा हुई है। 1860 से लेकर के 1863 तक ये 4 साल का जो कार्यकाल है, यानी कि ये जो काल है, इसमें भैरवी ब्राह्मणी द्वारा तंत्र साधना उनके द्वारा करवाई थी। 64 प्रकार के तंत्र निर्दिष्ट साधनों का विधिवत अनुष्ठान वो उनके द्वारा कराया गया था। और 1864 से लेकर से 1867 तक 4 वर्ष, इसमें रामायती संप्रदाय के जटाधारी बोल करके जो आए थे, उन्होंने रामलाला की मूर्ति लाई थी, जिसके प्रति ठाकुर का वात्सल्य भाव रहा था और वो रामलाला ठाकुर के पास ही रह गए थे। वैष्णव तंत्र के अनुसार उन्होंने शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, इन 5 रसों में वो सिद्ध ये किए थे। वो भी इस अंतिम 4 साल के इसमें काल में है। तोतापुरी जी स्वामी जी जब आए थे, उन्होंने भी वेदांत साधना के लिए उनको संन्यास ग्रहण करवाया था और वेदांत साधना की थी, और 3 दिन के अंदर में उन्होंने निर्विकल्प समाधि को भाव भूमि पर आरूढ़ हो गए थे। उसके बाद वैष्णव तंत्रोक्त भी कर्ताभजा संप्रदाय, नवरसिक संप्रदाय आदि वैष्णव मत के जो है, फिर इस्लाम धर्म की और क्रिश्चियन की, ऐसे ही जो साधना उन्होंने उनके इस 4 साल के अंतिम 4 साल में उन्होंने की थी। साधन काल में प्रथम भाग में ये इसका हम लोग तो जो दर्शनादि उनको जो हुए थे, और इस दर्शनादि के कारण उनको माने योग विभूति का अधिकारी बनाया था। सवाल ये आता है कि एक मत या एक पथ अवलंबन करके जब साधक उसकी सिद्धि प्राप्त कर लेता है, यानी कि उसका जो साध्य है भगवत प्राप्ति या उसका दर्शन जो होता है, भगवत दर्शन होता है, उसको प्राप्त करने के बाद वो संतुष्ट हो जाता है। उसको अपने आप में कृतकृत्यता का बोध होता है। लेकिन यहाँ ठाकुर ने माँ जगदम्बा का दर्शन करने के बाद भी साधना क्यों की? साधना की आवश्यकता कहाँ पड़ी? और इसका कारण जो है, क्यों उन्होंने इस प्रकार की साधना में प्रवृत्त हो गए थे? ठाकुर जैसे कहा करते थे कि कुछ पेड़ ऐसे रहते हैं, साधारण रूप से जो पेड़ रहते हैं वो पहले फूल और बाद में फल रहता है, यही तो नियम रहता है। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे रहते हैं जिसमें फल पहले आता है, फिर बाद में फूल आते हैं। तो ठीक ठाकुर के जीवन में भी ऐसे हुए थे कि बिना गुरु के, बिना किसी मार्गदर्शन के उन्होंने सब उपलब्धियां तो उनको हो गई थी, लेकिन ये उपलब्धियां जो हैं वो जब तक शास्त्र द्वारा प्रमाणित नहीं होती या गुरु वाक्य से जब तक उसको श्रवण नहीं किया जाता, तब तक वो साधक की तृप्ति नहीं होती कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं, या मेरे जीवन में आने वाले जो अनुभव है ये शास्त्र प्रमाणित है या नहीं, गुरु प्रमाणित है या नहीं। ये जब तक वो अपने आप में इसके साथ मिला नहीं लेता, तब तक वो तृप्ति नहीं बोध करता। ये शास्त्र मर्यादा को यानी कि पालन करने के लिए ही गुरुमुख से विद्या श्रवण करनी पड़ती है। हम लोग सभी जानते हैं कि जो गुरुमुख से जो कुछ श्रवण किया जाता है वही फलप्रसू होता है, और वही हमारे जीवन में अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा देता है।
तब तक साधक पूरी तरह से संशय रहित नहीं हो सकता। इसमें कहा जाता है कि श्रुति, अनुभव और युक्ति ये तीनों के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। उदाहरण दिया है जैसे कि सुखदेव जी महाराज, परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी महाराज, उन्होंने जन्म से मातृगर्भ से निकले ही तो पूरे ज्ञान लेकर के निकले हैं और सीधे चले गए और वहाँ पर जाकर के जड़ समाधि में लगे गए। फिर बाद में जब परीक्षित को भागवत सुनाना था तब अपने पिता के पास आए, व्यास जी के पास। व्यासदेव ने उनको शास्त्र आदि सब कुछ पढ़ाया। पढ़ाने के बाद में सुखदेव जी एक बार उनसे बोले कि शास्त्रों में जिन अवस्थाओं का उल्लेख है मैं तो उसको अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन यही आध्यात्मिक जीवन का चरम सत्य है या नहीं, इसकी निश्चितता मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप थोड़ा, आपको जो भी मालूम है उसके बारे में आप थोड़ा बतला दीजिएगा। व्यासदेव जी ने सोचा कि मैंने कोई भी ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं है, बकाया छोड़ी नहीं कि इनको बता दें, सब कुछ तो बता दिया। इसके बावजूद वो पूछ रहे कि चरम सत्य क्या है। तो उनके मन में आ गया कि ये जब तक गुरु कृपा नहीं होती, गुरुमुख से जब तक श्रवण नहीं किया जाता, तब तक ये फलप्रसू नहीं होगा। इसलिए उन्होंने जनकपुरी में विदेहराज जनक जी के पास सुखदेव जी महाराज को भेज दिया। जनक जी वहाँ पर ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष थे जनक जी, विदेहराज कहा जाता है उनको। जब सुखदेव जी महाराज वहाँ पर आ गए तब उनको महल के बाहर ही रुकवाया गया। विदेहराज ने कहा कि उनको वैसे ही वहाँ बैठने दो, कोई स्वागत करने की आवश्यकता नहीं, किसी भी प्रकार का खाना पीना या आतिथ्य जिसको कहा जाता है पूछने की ज़रूरत नहीं है। 7 दिन इसी प्रकार से उनको महल के बाहर ही बिठा दिया, कोई अन्न जल तक पूछा नहीं, और प्रतिदिन खोज करते थे। तब सुखदेव जी महाराज के बारे में जब पूछा गया कैसे हैं, तो बोले जैसे आए थे वैसे ही प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं 7 दिन तक, कोई किसी भी प्रकार का मन में विकार नहीं, कोई भी विषाद नहीं, या कोई अधीरता या कोई ये नहीं है, निराश भाव नहीं उनके चेहरे पर, वैसे ही प्रसन्न गंभीर मुद्रा में बैठे हुए हैं। फिर 7 दिन के बाद में उनको वहाँ से महल के अंदर में बिठाया गया। वहाँ पर पूरी तरह से जितना भी भोग के साधन है सब उनको दिए गए, खाना पीना लेकर के सब कुछ, सेवा करने के लिए दास दासियाँ जो भी है वो सब दी गई। तब भी 7 दिन वैसे ही निर्विकार अवस्था में रहे, उनकी अवस्था में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, प्रसन्न, वैसे ही प्रसन्न मुद्रा में वो रह गए। उसके बाद में फिर उनको जनक जी बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो, तुमने मातृगर्भ से बाहर आने के बाद में तुम जो अनुभव कर रहे थे, यानी कि तुम्हारे अपने भीतर जो तुमने अनुभव किया है, जो ज्ञान उपलब्धि तुमको हुई है, जो तुमको पिता ने शास्त्र सम्मत सब कुछ बतलाया गया है वो, और मैं तुमको बताता हूँ कि जो कुछ तुमने अनुभव किया है वो सही है, अब इसके ऊपर संदेह मत करो। तब जब गुरु उपदेश हो गया, श्रवण हो गया, शास्त्र वाक्य से मिला लिया गया, और अपने जीवन के अनुभवों को जब उन्होंने देखा, ऐक्य हो गया, तब उनके मन का संदेह पूरी तरह से छूट गया। एक अपूर्व शांति उनके हृदय में आ गई। इसीलिए ठाकुर के जीवन में इस प्रकार के जब तक एक गुरु उपदेश जब तक नहीं हुआ, तब तक उनको भी ये अनिश्चितता का बोध उनके भीतर में आता रहा। यही यहाँ पर ग्रंथकार ने कहा है। दूसरा कारण उनका बताया गया है कि साधन करने का, क्योंकि इसकी विस्तृत चर्चा बाद में भी गुरु भाव में ग्रंथकार ने की है। इसका कारण भी बताया गया कि जगत कल्याण के लिए उन्होंने ये साधना की थी, क्योंकि जगत गुरु थे और युगावतार थे, और मालूम था कि आगे चल कर के विभिन्न संप्रदाय के, विभिन्न भावों के साधक उनके पास आएंगे, और उस भाव की पूर्णता ठाकुर के जीवन में उपलब्धि करते हुए अपने जीवन में वो तृप्तता बोध करेंगे और आगे बढ़ेंगे, साधन पथ में आगे बढ़ेंगे। तो
सभी साधकों की सहायता के लिए जो ज़रूरत, क्योंकि भावों के भीतर में भाव, सभी भाव जो है, शास्त्र में तो बहुत सारे भाव वर्णित हैं, इन भावों की सत्यता प्रतिपादन करना, उन भावों के भीतर सामंजस्य स्थापित करना और उसमें सिद्धि प्राप्त करके कि सभी मत पथ एक ही है और सभी भाव जो है वो बस एक परस्पर पूरक है, इसमें भीतर में एक जो सामंजस्य उन्होंने वहाँ पर दिखाया, वो परवर्ती काल में उनके पास आने वाले सभी उपासक और साधक लोगों के लिए एक प्रेरणा स्वरूप था। इसलिए अपने जीवन में दर्शन आदि उपलब्ध करने के बावजूद, शांति पाने के बावजूद भी उन साधनों का विराम बिल्कुल नहीं हुआ और सभी साधना भावना अपने भाव के साधन करते हुए उन्होंने उसका आनंद बहुत लूट गया। वैसे साधक को ईश्वर प्राप्ति के लिए यथार्थ व्याकुलता ही पर्याप्त रहती है। ठाकुर के जीवन में यथार्थ व्याकुलता तो हम लोगों को दिखाई पड़ती है, लेकिन जो इसके लिए जो व्याकुलता के जो लक्षण जिसमें हैं, वो अपने जीवन में कभी अपने शरीर के प्रति हो, अपने मन के प्रति हो या अपने आसपास के लोगों के प्रति हो, इसका बिल्कुल ध्यान उनको नहीं रहता था। इसलिए ठाकुर कहते हैं कि शरीर के संस्कार जो रहते हैं उसके प्रति मेरा ध्यान बिल्कुल हट गया था। सिर में केश बढ़ गए थे, जटा जैसी हो गई थी, धूल पूरी जम गई थी। जब ध्यान के लिए बैठते थे तब मानो एक स्थाणु की तरह, एक पत्थर की तरह, ऐसे स्टैचू की तरह, मूर्ति की तरह बैठ जाते थे। पक्षी ऊपर से आकर के उनकी जटाओं में बैठ कर के खाना खोजते थे कि कोई खाने लायक कोई चीज़ है क्या। कभी कभी भगवत विरह में अधीर होकर के मुंह अपना रगड़ देते थे और खून वहाँ से बहता था, लेकिन कभी भी उनके इसमें उसका कोई, यानी कि उनको खुद को इसका ध्यान नहीं था, ख्याल नहीं था। ध्यान, भजन, प्रार्थना, आत्मनिवेदन, इसमें उनका सारा शरीर, यानी कि उनका सारा दिन लगा रहता था। और शाम के समय जब मंदिर की घंटाएं बजती थी तब वो व्याकुल होकर के वो दुर्वा की जो घास रहती है उसमें अपना मुंह रगड़ते थे और कहते थे कि एक और दिन चला गया, मैंने माँ तुम्हारा दर्शन अभी तक नहीं हुआ। ये उस समय इस प्रकार से उनकी व्याकुलता बनी थी कि लोग आसपास खड़े रहते थे और उनको लगता था कि कहीं इनके पेट में कोई दर्द तो नहीं है। और ठाकुर स्वयं कहते थे कि जब लोग इस प्रकार से सामने खड़े रहते थे तो मुझे लोग नहीं वहाँ दिखाई पड़ते थे, मानो परछाइयाँ दिखाई पड़ती थी। कोई खड़ा है ऐसा भास होता था, जैसे छाया मूर्ति हो। तो इस प्रकार की जो व्याकुलता है, क्रंदन जो है उनके द्वारा हुआ था, उसका बाद में वचनामृत में भी उन्होंने उल्लेख किया है और कहते थे कि अपने परिवार के लोगों के लिए लोग कितना रोते हैं, आंखों से आंसू बहाते हैं, लेकिन ठाकुर के लिए, अपने मैंने भगवत प्राप्ति के लिए थोड़ा सा भी कोई रोता नहीं है, व्याकुलता नहीं है, तो कैसे दर्शन हो जाएगा। बोलते हैं कि जैसे पुकारना चाहिए वैसे पुकार के तो देखो, आंखों से आंसू तो बहाओ, तो फिर समझ जाएगा कि कैसे भगवान स्थिर रह सकते हैं, तुम्हारे सामने आकर के दर्शन क्यों नहीं देंगे। और ये उनके बाद उनके जीवन में ये सत्य प्रमाणित हुआ था, इसलिए जोर करके वो बोलते थे। इसके बाद में ये जो उनके जीवन में जो अन्यान्य साधना जो हुई थी क्रमशः दास्य भाव, सख्य भाव की, तो उसमें प्रथम जो यहाँ पर अनुभव उन्होंने माँ जगदम्बा के दर्शन के बाद में उन्होंने दास्य भाव की साधना की थी। दास्य भाव के चरम उदाहरण जो है हमारे सामने हनुमान जी महाराज का जैसे उदाहरण है, उनकी अनन्य भक्ति, जैसे कि श्री राम का दर्शन लाभ करने के लिए उसी प्रकार की अनन्य भक्ति, दास्य भक्ति की आवश्यकता रहती है, ऐसा सोच करके उन्होंने अपने आप में महावीर जी का आरोप करना शुरू कर दिया था। भाव का, उस भाव का निरंतर हनुमान जी के भाव में रहते थे, उसी भाव के
अनुरूप उनके कार्य बन गए थे। उनका अपना अस्तित्व हनुमान जी के अस्तित्व के साथ एक हो गया था। आहार विहार सब कुछ हनुमान जी की तरह करते थे, और वो ऐसा नहीं कि वो अपने से कुछ कर रहे, लेकिन माँ जगदम्बा ही मानो उनके द्वारा करवा रही थी। इसीलिए वो जैसे वस्त्र को लपेट करके पूंछ जैसी उन्होंने बनाई थी, उछल कूद करके जाते थे, सब समय पेड़ के ऊपर डाली के ऊपर बैठे रहते थे, निरंतर रघुवीर रघुवीर का स्मरण करते थे, और जो भी फल आदि रहते थे वो बिना छिलके के वैसे ही खा लेते थे। आंखें सब समय चंचल रहती थी, और उन्होंने कहा है, आश्चर्य की बात यह है कि इस भाव के प्रभाव से उनके समय रीढ़ की जो हड्डी है उसका अंतिम छोर जो है वो लगभग 1 इंच बढ़ गया था। यानी कि भाव का प्रभाव जो है उनके शरीर पर किस प्रकार हो गया था, और उनकी रीढ़ की हड्डी जो 1 इंच बढ़ गई थी। और ये उन्होंने अपने यानी कि पार्षद लोगों को जो बताया था, तो उन्होंने पूछा कि क्या जो आपको इस प्रकार से ये जो हुआ है अभी भी वैसी ही आपकी रीढ़ की हड्डी वैसी ही लंबी है अभी भी? बोले नहीं, जब भाव का प्रभाव कम हो गया, भाव की मात्रा जब कम हो गई, तब फिर ने उसमें स्वाभाविक आकार उसका धारण कर लिया था। उसी दास्य भक्ति के समय ही उन्होंने माँ सीता के दर्शन किए थे। एक बार उन्होंने कहा है कि पंचवटी में वहाँ पर नीचे बैठ करके ऐसे ही बैठे थे, ध्यान चिंतन नहीं कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि सामने एक ज्योतिर्मयी देवी मूर्ति वहाँ पर आकर के आविर्भूत हुई है, और उनकी अंग कांति से पूर्ण पंचवटी जो है आलोकित हो गई है। और केवल उन्होंने कहा है कि ये देवी मूर्ति केवल मुझे दिख नहीं रही थी, उसके साथ साथ पंचवटी के पेड़ भी दिख रहे थे, गंगा जी भी दिख रही थी, और सब कुछ दिखाई पड़ रहा था। देखा कि ये मूर्ति जो है, देवी मूर्ति जो है, दिखने में तो देवी मूर्ति जैसी लगती है, लेकिन है तो मानवीय, क्योंकि त्रिनेत्र युक्त ऐसी देवी मूर्ति नहीं है, किंतु प्रेम, करुणा, सहिष्णुता ये सब उनके मुखमंडल पर पूरी तरह से परिपूर्ण रूप से दिखाई पड़ रहे थे। और ये कौन है ऐसा ठाकुर सोच ही रहे थे कि उतने में ही देखा कि वो मूर्ति, देवी मूर्ति जो है उनकी तरफ आकर के अग्रसर हो रही थी, और वहीं एक बंदर आकर के वहाँ पर गिर जाता है। तब उनको पता चलता है कि ये माँ सीता है, जनक नंदिनी जानकी है, और माँ कह कर के वो माँ सीता के श्री चरणों में लौट गए। और तब देखा कि माँ स्वयं, माँ सीता जो है उनके श्री अंग में मिलित हो गई थी, और वो फिर वहाँ पर अपनी होश खो बैठ गए, बेहोश होकर के गिर पड़े। ये बिना ध्यान चिंतन के उनको ये जो अनुभव हुआ था। वो कहते हैं कि जन्म दुखिनी सीता जी के दर्शन का सर्वप्रथम यानी कि प्राप्त करने के कारण संभवतः मुझे ये बहुत सारा दुख भोगना पड़ रहा है। लेकिन एक बात और भी है कि जो यहाँ पर लीला प्रसंग में नहीं लिखी है, उन्होंने अन्य जगह पर उन्होंने कहा था कि सीता जी की जो मधुर हास्य है, मंद मंद मुस्कान जो है, वो उनको मिली थी, ठाकुर को मिली थी। हम लोग जो ठाकुर की फ़ोटो में जो ठाकुर की मंद मंद मुस्कान जो देखते हैं, वो सीता जी के द्वारा दी गई वो मधुर हास्य उनका था। ये स्वामी शारदानंद जी के डायरी में लिखा हुआ था। उनकी इच्छा थी कि बहुत सारे तथ्य बाद में उन्होंने ऐसे इकट्ठा किए थे, और उनकी इच्छा थी कि जैसे 5 खंड लिखे हुए हैं यहाँ पर लीला प्रसंग के, वैसे 6वां खंड लिखने की भी उनकी इच्छा थी, लेकिन बाद में हो नहीं पाया, क्योंकि उनके शरीर की अस्वस्थता के कारण। फिर एक के बाद एक, जैसे राजा महाराज चले गए, माँ चली गई, राजा महाराज चले गए, फिर लिखने का उत्साह ही उनका कम हो गया था। लेकिन ये उसमें उल्लिखित है, लिपिबद्ध उन्होंने करके रखा है कि माँ सीता का जो मधुर हास्य है वो उनको प्राप्त हुआ था। वहाँ पर जैसे कि साधना के लिए उपयुक्त जमीन जैसे कहा है,
वो पंचवटी जहाँ पर, वहाँ पर उन्होंने पंचवटी को ठीक ठाक करवाना उचित समझा, क्योंकि वहीं पर बैठ कर के उनको ध्यान आदि करना था। इसीलिए वहाँ लोगों को बोल करके उन्होंने मिट्टी डाल करके उसको समतल कर दिया था। और जैसे कि पंचवटी यानी कि 5 प्रकार के वृक्ष का वहाँ पर ये कहा जाता है, अश्वत्थ, वट, अशोक, बिल्व और आमला की जिसको कहते हैं वो पेड़, ये पांचों पेड़ और तुलसी, अपराजिता, बेल वहाँ पर लगाई थी, लता लगाई थी। वो पूरा पंचवटी का जो क्षेत्र था उन्होंने घेर दिया था। और तो और सही, उसके बाद में भी जैसे ठाकुर तीर्थ दर्शन करने जाते हैं तो वृंदावन भी गए थे, तो वृंदावन से बहुत सारी रज लेकर के आए थे और वो रज उन्होंने पूरी पंचवटी में फैलाई थी, क्योंकि ठाकुर जैसे बोलते थे कि वृंदावन की रज जो है ब्रह्म स्वरूप है। गंगा जी की गंगावारी, वृंदावन की रज और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, ये तीनों ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए उन्होंने वहाँ पर पंचवटी में वहाँ पर फैला कर दी थी, क्योंकि उनका वो साधन स्थली है। और फिर इतने नियमित रूप से उसकी देखभाल करने के कारण में पेड़ इतने बढ़ गए थे कि अंदर में जब ठाकुर वहाँ पर बैठ कर के ध्यान करते थे तब लोगों को दिखाई नहीं पड़ते थे। काली मंदिर प्रतिष्ठित होने के बाद में एक बदलाव ऐसा आया था कि बहुत सारे साधक या विभिन्न संप्रदाय के लोग, महात्मा लोग, संत लोग वहाँ पर, जैसे गंगा सागर जाना है या जगन्नाथपुरी जाना है तो वो दक्षिणेश्वर होकर के ही जाते थे, क्योंकि साधु समागम सभी इकट्ठा होकर के जा रहे हैं तो दो चीज़ तो वास्तव देखी ही जाती है, एक तो रहने की जगह और दूसरी भिक्षा की जगह। तो ये दोनों वहाँ पर सुविधा थी दक्षिणेश्वर मंदिर में। तो इसीलिए बहुत सारे माँ रानी रासमणी के आतिथ्य का ग्रहण करते थे और वहीं से गंगा सागर के लिए या जगन्नाथपुरी के लिए वो गमन करते थे। उसी समय किसी एक हठयोगी वहाँ पर आकर के उपस्थित हुए थे और ठाकुर ने उनके पास में हठयोग सीखना शुरू कर दिया था। और हठयोग करते करते उन्होंने हठयोग की क्रिया जो है उसको स्वयं अभ्यास करके उन्होंने उसका तत्काल फल भी उनको मिला था। लेकिन उसमें जो कठिनता थी तो वो देखने के बाद में उन्होंने अपने सभी जो भक्त उनके पास आते थे, पार्षद उनके पास आते थे, उनको उन्होंने मना किया था कि वर्तमान समय जो जा रहा है उसमें आहार शुद्ध नहीं है, हमारे जलवायु शुद्ध नहीं है और उसके लिए जो शरीर मन की पवित्रता रहनी चाहिए वो नहीं है। तो इस प्रकार से हठयोग अगर बिना सिद्ध गुरु के पास रहे हुए अगर कोई करें तो व्याधि हो सकती है, उसका अगर व्यतिक्रम हो जाए तो, या तो नहीं तो साधकों की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए इसके अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। स्वामी जी ने भी राजयोग के ऊपर प्रवचन तो दिए हैं, पाश्चात्य देशों में व्याख्यान तो दिए हैं, लेकिन इसमें उन्होंने ये भी जरूर कहा है कि बिना सिद्ध गुरु के कोई इस प्रकार की ये जो क्रियाएं हैं, राजयोग की क्रियाएं जो हैं, कुंभक, रेचक आदि जो की जाती हैं, उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए जो आवश्यकता जो है शरीर मन का पवित्र रहना और आहार विहार आदि, तो ये जब अगर नहीं पालन किया जाएगा तो शरीर टूट जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। और कलिकाल में ऐसे ही अल्पायु जीव रहने के कारण में सहज सरल मार्ग ठाकुर ने इसलिए कहा है कि कलियुग में भक्ति योग है। और इसीलिए वो कहते थे कि ये सब क्रियाएं है, उसकी उपयोगिता है अगर सिद्ध गुरु के पास में रह कर के अगर करें, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है वर्तमान काल में। केवल व्याकुलता पूर्वक, आंतरिकता पूर्वक अगर भगवान को पुकारा जाए, प्रार्थना की जाए, स्मरण मनन किया जाए, साधना की जाए, तो निश्चित और निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होती है। हमें याद है कि जैसे स्वामी जी भी भ्रमण काल में जब गाज़ीपुर गए थे, गाज़ीपुर के जो प्रसिद्ध बाबा जी थे पवारी बाबा, उनके पास हठयोग सीखने गए थे और वहाँ जाकर के वो
हठयोग सीखना मतलब गुरु गुरु रूप से उनको ग्रहण करना। लेकिन जितने दिन वहाँ रहे उतने दिन रोज़ रात को वो ठाकुर का दर्शन देखते थे और ठाकुर मानो कुछ बोलते नहीं थे ठाकुर, लेकिन उनकी आंखों से पता चलता था कि उनको ये पसंद नहीं है। और जो स्वामी जी हठयोग के लिए, लेकिन ठाकुर स्वामी जी जिद्दी स्वभाव के थे, कई दिन तक वहाँ रहे और जब देखा कि पवारी बाबा जी कुछ नहीं उनको दे पा रहे हैं, उपरंतु वही स्वामी जी से कुछ यानी कि मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हैं, तब स्वामी जी ने कहा कि ये तो उल्टी बात होगी। मैं उनके पास कहीं सीखने गया था और यही हमसे सीखने के लिए बोल रहे हैं। इसलिए उस समय उन्होंने ठाकुर का जो अलौकिक जीवन है ना, उस समय उन्होंने अनुभव किया कि इसके समान और कोई आज तक कोई ऐसा अवतार पुरुष नहीं हुआ। क्योंकि पहले सोचते थे कि ये भी ऐसे हठयोग सीखूंगा तो वो भी मुझे भी कुछ लाभ के लिए, लेकिन जब देखा कि ये भी इस प्रकार से मेरे ही ऊपर में अपेक्षा रखते हैं, तब उन्होंने ये किया कि ठाकुर जैसा और कोई यहाँ पर नहीं है। और जो ठाकुर के मुंह से यानी कि उनके करुणापूर्ण जो उनकी दृष्टि थी ना, उसके ऊपर में उन्होंने कविता में लिखा है, बहुत ही सुंदर कविता है स्वामी जी ने लिखी है उसके ऊपर में। तो वो लिखा है कि क्या चाहते थे ठाकुर, मतलब एक जैसे अपना ही एक पुत्र किसी दूसरे का हो जाए तो माता को जिस प्रकार से एक हृदय में वेदना होती है ना, वैसे ठाकुर के यानी कि आँखों में या उनके मुखमंडल पर वो करुणा या वो वेदना उनके चेहरे पर दिखाई पड़ रही थी। तो इस प्रकार से हठयोग की साधना करते करते उनको एक बार ऐसा हुआ कि हलदारी जी को उन्होंने एक बार ये साधन मार्ग का अवलंबन करते समय, हलदारी जी भी किसी प्रकार से एक वैष्णव तंत्र की साधना कर रहे थे, लेकिन उसमें साधन मार्ग का अलग रूप धारण करने के कारण में लोगों के भीतर में चर्चा होने लगी और इसीलिए ठाकुर ने सत्य जो है वो उनको बता दिया कि ऐसे तुम्हारे बारे में लोग बोल रहे हैं। हलदारी जी तो उस समय गुस्सा हो गए और कहे कि तुम मुझसे छोटे हो और मेरे ऊपर सीधे बोल देते हो, तुम्हारे मुंह से खून गिर जाएगा। ठाकुर ने उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ दिन बाद में सचमुच ही देखा गया कि ठाकुर के मुंह से रात के करीब 9 बजे के 8-9 बजे के आसपास में तालू में खुजली होकर के मुंह से रक्त गिरने लगा। और वो रक्त उन्होंने कहा है खून जो है वो एकदम पूरा सीम की पत्ती की रस की तरह घोर काला रंग उसका था, गाढ़ा था, और इसीलिए मुंह से पूरी तरह से बाहर भी नहीं निकल रहा था, कुछ अंश बाहर और कुछ अंश अंदर में ऐसा वो लटक रहा था। और वो अपने मुंह में कपड़ा दबा करके वो भी चेष्टा कर रहे थे, लेकिन कुछ फल नहीं हुआ। तो फिर समाचार पा करके लोग आसपास में आ गए और फिर हलदारी जी से भी उन्होंने कहा कि देखो तुमने अभिशाप दे करके मेरी क्या अवस्था कर दी। और वो देख करके हलदारी जी भी रोने लगी। तो इस प्रकार से ये सब बात हो रही थी। तब वहाँ पर एक प्राचीन साधु वहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने जब देखा कि ये खून जो है उनके मुंह से जो गिर गया, तो उसको देख करके उन्होंने कहा कि ऐसी कोई विशेष ये नहीं हुआ है, तुम शायद हठयोग कर रहे थे, हठयोग के कारण ये जो खून है वो सीधा चरम दशा में सहस्रार में चला जाता और जड़ समाधि लग जाती, और ये जड़ समाधि टूटना संभव नहीं होता। लेकिन ये जो खून चला गया तुम्हारे इससे मस्तक में न जा कर के मुँह से निकल गया, ये अच्छा ही हुआ है। तो जड़ समाधि अगर लग जाती तो भंग नहीं होती, तुम्हारे द्वारा कोई जगन माता का विशेष कार्य होने वाला है, इसीलिए माँ ने तुम्हारी रक्षा की है। और साधु की इस बात जब उन्होंने सुनी तब वो शांत हो गए थे। तो इसी प्रकार से हलदारी जी का जो अभिशाप जो हुआ था वो ठाकुर के जीवन में मानो वरदान के रूप में परिणत हो गया था। तो इस प्रकार की जो साधनाएं हैं ठाकुर के द्वारा यहाँ पर की गई जो साधनाएं हैं अलग अलग प्रकार की, उसका आगे चल कर के हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इसी
इस साधना के इसमें उन्होंने जो अपनी उपलब्धियां या अपने अनुभव जो उन्होंने किए वो कई बार अपने पार्षदों के सामने, भक्तों के सामने उन्होंने कहे हैं, और इसका विवरण भी हम लोगों को कभी कभी वचनामृत में मिलता है। और उन्होंने जहाँ सावधान करना है वहाँ सावधान कर दिया, और जो कुछ करना है वो उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया। होता क्या है कि शास्त्रों में तो बहुत सारे मार्ग बताए गए हैं, पंथ बताए गए हैं, तो वो फिल्टर करके वहाँ से जो ज़रूरी है हम लोगों के लिए वो बताने वाला भी तो एक कोई चाहिए। उस शास्त्र को अरण्य कहा है, शब्द जालम महारण्यम, भटकते रहो। तो फिर कौन सा, क्योंकि शास्त्र में ही इस प्रकार के अनेक मार्ग हैं, तो कौन सा मत पथ अवलंबन करे या उसमें भटकते रहें। तो इसीलिए अनुकंपा करके गुरु रूप से भगवान आते हैं और हम लोगों को सीधा मार्ग बता देते हैं कि देखो ये सब में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्यों कहा जाता है, शास्त्र तो जो बताते हैं वो तो शास्त्रों में बताया गया है, जो सब कुछ पुस्तकों में भी लिखा गया है, लेकिन गुरुमुख से श्रवण करने की महिमा क्यों बताई गई है। भगवान स्वयं गुरु रूप से आकर के जब हम लोगों को समझाते हैं तब सीधा हृदय में प्रवेश करता है, और हम लोगों को इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल नहीं पड़ती। वो सीधा बोल देते हैं कि चलो इस मार्ग से चलो, और यही खजाना यहाँ पर रखा हुआ है, इस खजाने तक पहुँच जाओ और अपने अनुभव कर लो। ये सीधा मार्ग बता देते हैं, शास्त्र में भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए इनके द्वारा जो किए हुए साधन जो है, हम लोग तो उसका अनुकरण बिल्कुल ही नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने जो हम लोगों को जो बताया गया है उसको अनुसरण तो ज़रूर कर सकते हैं। इसीलिए अवतार पुरुष का जीवन जो है अनुसरणीय ज़रूर है और हम लोगों के लिए कल्याण के लिए है। तो यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।